हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की जो टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर के ऊपर है। तो नोमेनक्लेचर क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन इन दिस वर्ल्ड। तो हमें इस वर्ल्ड में 1.7 टू 1.8 मिलियन के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में हमें पता है। वी नो द प्लांट्स एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि हमारे डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके बारे में उनका जो नाम होता है उनको डिफरेंट डिफरेंट रीजन के हिसाब से उनका नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है। दिस लोकल नेम्स और वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। तो ये क्या होता है, जो उसका जो लोकल नेम होता है तो एक कंट्री के अंदर भी वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो क्या होता है, जो एक स्टूडेंट होता है या फिर कोई पढ़ता है, कोई वो चीज़ के ऊपर रिसर्च करता है तो उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है डिफरेंट नेम में याद रखने के लिए। हेंस देयर नीड ए कॉमन नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो क्या हुआ, जो वर्ल्ड वाइड एक कॉमन नेम की ज़रूरत पड़ा। तो नोमेनक्लेचर आया, यहाँ से टर्म आया जिसमें क्या हुआ, नोम मीन्स नेम और केलर मीन्स टू कॉल। सो क्या है, द टर्म नोमेनक्लेचर मीन्स द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स। मीन्स क्या होता है कि उसके जो एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम्स होता है तो उसको कैरेक्टर वाइज हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में डालते हैं। मतलब उसका फैमिली होता है, उसका जीनस होता है, उसका स्पेसिस होता है, तो उसके हिसाब से फिर उसका जो नेमिंग होता है, उसका ओरिजिन, और कोई साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किया तो उसके हिसाब से उसका जो नेमिंग हो जाता है। तो उसी हिसाब से उसको नेम साइंटिफिकल नेम दिया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम आर इंट्रोड्यूस दैट आर आज फॉलोज। तो पहले हुआ था पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, जो क्या हुआ था 1750 में हुआ था, जहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक मतलब एक स्पेसिस और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नाम होता है पूरा वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड में लिखते थे। जहाँ पर क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम भी होता था। लाइक क्या बोलेंगे कि सैलिक्स पुमिला एंगुस्टिफोलिया अल्टेरा, इस टाइप का नाम होता है, जो एक हर्बल ऑफ क्लोसियस का एक साइंटिफिकल नेम हुआ। तो इसमें प्रॉब्लम को क्या हुआ, इट वाज लेंथी एंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर। इट ऑफन डिफर फ्रॉम स्कॉलर टू स्कॉलर बेस्ड ऑन कैरेक्टर चूजन बाय देम। तो क्या होता है, ये लेंदी होता है जिसको हम रिमेंबर करने में प्रॉब्लम हुआ। फिर ये क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट उसके कैरेक्टर के हिसाब से जो स्कॉलर है, मतलब जो लोग साइंटिस्ट है और रिसर्चर है, वो क्या होता है इसको डिफरेंट कैरेक्टर के हिसाब से डिफरेंट नेमिंग करते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हुआ। तो उसके बाद क्या आया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो उससे पहले हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कवर्ड इन 1953 बाय मेयर। क्या हुआ, जो मेयर थे वो सब स्पीशीज का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किए इन 1953 में। एक्चुअली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, जीनस और स्पेसिस कंसिस्ट करता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 1951 में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो उसके बाद 1953 में मेयर आके सब स्पेसिस को इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये सब स्पेसिस क्या होता है, तो जियोग्राफिकल डिफाइंड एग्रीगेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो उनको प्लेस के हिसाब से एक सब स्पेसिस बनाया गया है। जैसे कि क्या हो गया, होमोसापियंस निंदरथलस। तो इस टाइप का जो नाम होता है वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, ये तो हो गया अपना जीनस, ये हो गया आपका स्पेसिस, और निंदरथालिस जो हो गया ये सब स्पेसिस हो गया। तो उसके बाद एक्चुअली जिस नाम को वर्ल्ड वाइड पूरे सारे लोग एक्सेप्ट किए थे वो हुआ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कार्लोस लिनियस एडवाइस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन हिज बुक फिलोसोफिया बोटानिका इन 1751। तो कार्लोस लिनियस क्या करे थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे, और वो क्या करे थे, जो प्लांट स्पीसीज होते हैं उनको जो साइंटिफिक नेम होता है वो लिखे थे इन द फिलोसोफिया बोटानिका बुक्स में। तो नाउ इट इज़ कॉमन एंड एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। सो इसको अभी सारे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट करें हैं। तो दिस कंपोज ऑफ टू लैटिन वर्ड, दैट इज फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड जीनस एंड सेकंड इज स्पेसिस। मतलब हमें जो टैक्सा मिलता है, टैक्सा क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी में। तो उसमें क्या होता है, टैक्सा जो होता है, जो क्लासिकल हायरार्की होता है तो उसको हम टैक्सा बोलेंगे। जैसे कि हो गया किंगडम, फैमिली, ऑर्डर, स्पेसीज, जीनस, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सा हो गया। तो उसमें जो छोटा वाला टैक्सा होता है वो क्या होता है, स्पेसीज होता है, और उसके ऊपर जीनस होता है। तो ये दो कंटेंट करता था एक साइंटिफिकल नेम में। तो एग्जांपल क्या हो गया,
सैकरम ओपिसिनरम, ये क्या होता है, शुगर कैन का एक साइंटिफिक नेम होता है। तो वेरी रेयरली क्या होता है, कुछ जो नेम साइंटिफिकल नेम होता है उसमें स्पेसिस और जीनस सेम होता है, जैसे कि काटला काटला हो गया, नाजा नाजा हो गया। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं, ट्यूटोनिम्स बोलते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स भी है, जो रूल्स क्या होता है, कुछ कोड्स बना, जो कोड्स एक रूल दिए जिसके हिसाब से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बना था। सो ये रूल कोड क्या होता है, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBACN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। तो ये जितने सारे कोड्स हो गए, ये कुछ रूल्स दिए जिसके हिसाब से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बना था। तो ये किसके लिए ये रूल दिए थे, जिस रूल में ये क्या हुआ कि एरर होता है, डुप्लीकेशन होता है, उसको अवॉइड करने के लिए दिए थे। जैसे उसमें रूल क्या था, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो कंसिस्ट करता है, जीनस और स्पेसिस कंसिस्ट करता है, और इट शुड बी रिटन इन ग्रीक और लैटिन वर्ड्स। ग्रीक और लैटिन वर्ड्स पे इसको लिखा जाता था। तो ग्रीक और लैटिन वर्ड्स ये क्या होता है, डेयर लैंग्वेज होता है, मतलब इसे कहाँ पर भी बोला नहीं जाता। जैसे कि संस्कृत हो गया, इंडिया में हम संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसको बोला नहीं जाता है। और ये बोलते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज से सारे लैंग्वेज जो है बना हुआ है। तो उस टाइप का ग्रीक और लैटिन वर्ड भी उस टाइप का डेयर लैंग्वेज होता है। तो इसीलिए इसको डेयर लैंग्वेज पे लिखा जाता है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल लेटर एंड ऑल इन स्मॉल लेटर। जीनस में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है और बाकी सब स्मॉल लेटर पे होता है। मेक अंडरलाइन व्हेन रिटन एंड मेक इन इटैलिक व्हेन टाइप। मतलब जैसे जिस टाइम पे हम लिखेंगे तो उसके नीचे हमें अंडरलाइन देना पड़ेगा, और हम टाइप करेंगे तो उसको इटैलिक फॉर्म में टाइप करेंगे। तो आज के लिए इतना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आशा करता हूँ आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स यू।